कौन नहीं चाहता इतने रसीले नींबू हमारे घर में हों। तो हमारे टेरेस गार्डन में ही इतने सारे लेमन भर भर के आते हैं। ये 12 मासी लेमन प्लांट है और इतने नींबू आते हैं कि हम पड़ोसियों को भी बांटते रहते हैं। तो जिसको भी जानकारी चाहिए तो वो आ जाइए पूरी वीडियो देखने है, मेरी। मार्च का महीना स्टार्ट हो गया है और फूल हमारे जैसे ही लगे वैसे ही झड़ गए। देखिए, मैं आपको उंगली से झड़ के दिखा रही हूँ तो भी नहीं झड़ रहा है। तो आपके नींबू के प्लांट, अगर आपके नींबू के फूल लग रहे हैं और झड़े जा रहे हैं, फल में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, या जिसके प्लांट में पूरा जंगल जैसा प्लांट हो गया है और फूल बन ही नहीं रहा है, तो मैं आज ये ऐसी चमत्कारी टैबलेट लेके आई हूँ और ऐसी चमत्कारी टैबलेट लाई हूँ जो सारी शिकायतें आपकी दूर कर देगा। मतलब सालों से अगर आपके फूल नहीं आ रहे हैं लेमन प्लांट में, सालों से, 10 सालों से नहीं आ रहे, 5 सालों से नहीं आ रहे, 2 सालों से नहीं आ रहे हैं, साल भर में ही हमारा लेमन का प्लांट नींबू देना शुरू कर देता है अगर वो ग्राफ्टिंग वाला प्लांट होता है। तो घर में ही अपने टेरेस गार्डन में नींबू का प्लांट अगर आपको चाहिए और आप चाहते हो कि हमारे प्लांट में नींबू भर भर के आए, क्योंकि मेरे प्लांट में ये ऐसा नींबू है, ऐसा कागजी नींबू, 12 मासी जिसको नींबू बोलते हैं। 12 मासी नींबू का मतलब होता है कि आपका वो साल में कम से कम 3 बार फूल देता है, 3 बार फल देता है। जब फूल आएगा तभी तो फल आएगा, कहने का मतलब यही है कि साल में 3 बार सीजन में वो आपको फल देगा। भाई लेमन प्लांट हो जो भर भर के फूल दो। तो आपको हम स्टार्ट से ही बताते हैं, क्योंकि जब भी हम वीडियो में बताते हैं कभी किसी की कोई डिमांड आती है, कभी किसी की कोई डिमांड आती है। तो क्योंकि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं अरे भाई वही वही बता देती है। भाई आज आपके लिए वही वीडियो है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये हमारी करोड़ों की वीडियो बन जाती है, क्योंकि हम आपको ऐसी चीजें बताएंगे जिसके सालों से जिनके नींबू नहीं आते हैं, हमने ये टैबलेट, चमत्कारी टैबलेट डाल दी। इससे वाकई में होता है 15 दिन में असर। 15 दिन में आपके सालों से फूल नहीं आ रहे हैं तो फूल आने शुरू हो जाएंगे, बस एक खाली गोली डालने से नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम आपको डीपली एक एक तरीके सिखाएंगे, स्टार्ट से आपको क्या करना है। आपका अरमान है कि लेमन प्लांट हमारे घर में हो, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नर्सरी जाइए, नर्सरी वाले से बोलिए। और अक्सर ये ध्यान, क्योंकि ये हमारा मार्च का महीना चल रहा है, पीक सीजन है, इस समय हमारा लेमन प्लांट बेस्ट होता है अपने गार्डन में लगाने के लिए। तो आप लेमन प्लांट लोगे, कम से कम आपका 10 इंची या 10 मतलब 5 इंची से ऊपर प्लांट होना चाहिए। 5 इंची प्लांट से ऊपर होना चाहिए। और ये देखिए मेरे इस लेमन प्लांट में कितने कांटे लगे हैं कि जब लेमन आते हैं तो मेरा हाथ छिल जाता है जैसे ही हाथ डालती हूँ, इतना इसमें कांटा लगता है। समझ रहे हैं आप? तो आप उसमें एक मेन चीज कांटा देखोगे, और एक चाहे कुछ भी हो उसमें जब तक एक फल ना लगा हो जब तक प्लांट मत लीजिएगा। जब भी प्लांट लेना है, ग्राफ्टिंग वाला प्लांट लेना है जिसमें एक खूब इस तरह के फूल बने हो और उसमें एक फल होना चाहिए। तो यहाँ से समझ लीजिए सबसे पहली मेरी टिप्स यही है, अगर आपको प्लांट लेना है तो ये लीजिए। हम लोग लाते हैं बड़े गमले में कभी मत लगाइए, क्योंकि जब प्लांट हमारा इतना प्लांट होगा, मुश्किल से इतना तो बैग ही होता है, इतना प्लांट होगा, तो आपको क्या करना है, सिर्फ 10 इंची गमला लेना है। 10 इंची गमले में आपको ऐसी मिट्टी बनानी है जिसमें हमारा प्लांट खूबसूरत सा घना होना शुरू हो जाए और तुरंत जाते ही जड़ फैलना शुरू हो जाए। तो हमने 10 इंची पॉट लिया, पॉट में हमने क्या डाला, 10% आपको नीम खली लेनी है। सबसे जरूरी टिप्स होती है नीम खली, क्योंकि कभी भी हम मिट्टी बनाते हैं उसमें कीड़े की एक दवाई जरूर डालते हैं, नहीं तो मिट्टी में ही दीमक पैदा हो जाती है जो हमारे प्लांट को लगने से पहले ही खा जाता है। तो आपको पहले 10% नीम खली लेनी है, 10% आपको रेत लेनी है, बालुई रेत लेनी है, या मोरंग मिट्टी, जो बजरी जैसी मिट्टी आती है हल्की सी मोरंग, वो ले लीजिएगा 10%। दोनों में से एक चीज ले लीजिएगा, जरूरी है, जिससे कि आपकी मिट्टी कभी भी चिकनी ना होना पाए। जैसे ही मिट्टी दलदल वाली होती है उससे भी प्लांट हमारा सड़ जाता है, उससे हमारी जड़ की गलन की शिकायतें आती हैं। तो पहले आपको ये चुनाव करने हैं, उसके बाद आपको 40% वर्मी कंपोस्ट लेना है। जब आप प्लांट अपना नर्सरी से लाओगे, वो मिट्टी बनाने के तरीके बता रही हूँ, तो आपने वर्मी कंपोस्ट ले ली, उसके बाद आपको 40% अपने गार्डन का लेना है। समझ गए? ये 4 चीजों का मिक्सचर आपको बनाना है अपने प्लांट को घर में रखने के लिए। उसके बाद अपना सुंदर सा प्लांट कम से कम 6 महीने तक उसको चलने दीजिए, कोई मतलब नहीं है, एक बार लगा दीजिए बस। उसके बाद आपको क्या करना है, 20 दिन में, 25 दिन में एक बार हल्दी का छिड़काव पूरे प्लांट को नहला दीजिए। हल्दी से नहला दीजिए। कभी कभार आप हल्दी से 15 दिन आपने हल्दी में नहलाया, 15 दिन बाद आपको साबुन के, एक हैंड वॉश साबुन आता है, उससे आप पूरा स्प्रे कर दीजिए। 1 लीटर का पानी लीजिए, एक पाउच शैम्पू का ले लीजिए, चाहे हैंड वॉश की 5-6 ड्रॉप, 5 ml साबुन के स्प्रे से ले लीजिए, उससे पूरा प्लांट अपना नहला दीजिए। जब आपका कम से कम, जैसे आपने 6 महीने हो गए, 6 महीने में प्लांट हमारा अच्छा खासा बड़ा हो जाता है। जब 6 महीने में आपका प्लांट बड़ा हो जाएगा
तब आपको लेना है 35 इंची गमला। यहाँ देखिए पूरा 35 इंची गमला है। मट्टी का गमला हो, सीमेंट का गमला हो, चाहे प्लास्टिक का गमला हो, चाहे वो आपका ग्रो बैग हो, कम से शिकायतें साल भर हो गया, 2 साल हो गया, फूल आना बंद हो गया। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं भाई। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, या हमारा मार्च का महीना भी लग गया है और फूल नहीं आ रहे हैं, या मार्च के महीने में फूल आ भी रहे हैं तो भी झड़ रहे हैं। तो सबसे पहले मिट्टी देखिए कि आपकी मिट्टी में जड़ों का जाल तो नहीं बन गया है, क्योंकि 6 महीने के बाद आपने रिपोर्ट किया, रिपोर्ट करने के बाद फिर 6 महीने हो गए, फिर आपका साल भर हो गया, 2 साल से आपको शिकायत आने लगी कि हमारे नींबू नहीं बन रहे हैं, लेमन प्लांट में तो नींबू ही नहीं आ रहा है। उसने बताया था नर्सरी वाले ने नींबू ढेर सारा आएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला हमारा सन लविंग प्लांट होता है लेमन प्लांट। तो आपको सबसे पहले टिप्स क्या देखनी है कि हमको ऐसी जगह में अपना लेमन प्लांट रखना है जहां परमानेंट धूप आती हो, ऐसी जगह। मेरे नींबू में देखिए क्या छकाछक पूरे इतने ज़्यादा फूल भरे हैं, इतने फूल भरे हैं कि आप लोग गिन क्या कभी कोई नहीं गिन सकता है। क्या तारों को कोई गिन सकता है? ऐसे ही हमारे फूल आते हैं लेमन प्लांट में। इतने प्लांट में अगर नींबू आ रहे हैं, अगर फूल आ रहे हैं तो नींबू भी जाहिर सी बात है आते ही हैं। तो आप मेरी टिप्स एक एक चीज़ ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये मेरे हर साल का रिजल्ट है। इसमें सैकड़ों की संख्या में नींबू बनते हैं, क्योंकि हमारे टिप्स इतने अच्छे होते हैं और बिल्कुल ऐसे गारंटी के आते हैं कि जिसके आपके 100% नींबू आएंगे आएंगे। तो आप ध्यान से देखा है एक एक कौन चीज सी देखते जगह पे जाएं। आपने रखा है जो आपको ऐसी शिकायतें हो रही हैं कि साल भर हो गया, 2 साल हो गया, नींबू ही नहीं बन रहे हैं उसमें। तो पहली हमने आपको लाख अच्छी खाद दिखा दी, घरेलू खाद भी दिखा दी, बाजार की केमिकल खाद भी दिखा दी, सब कुछ दिखा दिया। उसके बाद हमारी क्या होता है, धूप ही नहीं आ रही है। तो जब धूप नहीं आएगी, लाख खाना खिला दीजिए, लाख पानी खिला दीजिए, क्योंकि खुद ही इन चीजों की जरूरत होती है, धूप की, पानी की और इसमें हवा की। तो हवा धूप से सब कुछ इसको मिल जाता है। तो सबसे बड़ी चीज आपको ऐसी जगह पे प्लांट को रखना है जहां धूप आती है। सबसे बड़ी चीज आपने धूप रख दी, अब क्या किया, अब आपने कह दिया धूप भी रख दिया है तो भी हमारे फूल नहीं बन रहे भाई। तो आपको क्या करना है, आपके प्लांट में सबसे पहले आपको चेक करना है कि मिट्टी आपकी कैसी लग रही है। मिट्टी को चेक करिए, मिट्टी में कहीं कीड़े तो नहीं पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे नींबू नहीं आ रहे हैं, तो जो हम हमेशा आपको बताते हैं कि लेमन प्लांट में कम से कम आपने जैसे 6 महीने से आपने साल भर से मिट्टी चेंज नहीं करी है, अगर साल भर से मिट्टी चेंज नहीं करी है तो आपको पूरी ये देखिए ये धारियां बनी 5 इंची, 35 इंची गमला है या आपका 25 इंची गमला है, तो कम से कम 6 इंची गमला आपको खाली करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, 6 इंची पूरा गमला, पूरी मिट्टी आपको ये खाली कर देनी है। फल फूल नहीं आ रहा है, ठीक है, जिसके सालों से नींबू नहीं आ रहे हैं उसके लिए टिप्स बता रही हूँ। आपको मिट्टी खाली करनी है, उसके बाद 5 इंची मिट्टी खाली करी, फिर आपने जड़ों को तोड़ना है। जो जड़ें हमारी पुरानी हो गई हैं, रूट का जाल मेन बन जाता है जिससे कि हमारी हवा पानी रुक जाती है, उससे फूल आने बंद हो जाते हैं या फूल कभी आते ही नहीं है, क्योंकि 6 महीने से 1 साल से 2 साल से आपने गमले को देखा नहीं, खाली पानी भरते गए, खाद खिलाते गए, फर्टिलाइजर डालते गए, लेकिन आपने जड़ देखी ही नहीं कि जड़ आपकी बंद हो चुकी थी, ऑक्सीजन आनी बंद हो गई थी। तो सबसे पहले मिट्टी खाली कर दी, जड़ों को तोड़ दिया, उसके बाद पूरा एक दिन आपको इसको कम से कम 4 घंटे धूप में इसको ऐसे ही सूखने देना है। जड़ों को पूरा धूप में सूखने दीजिए, बिल्कुल ऐसे देखिए, चारों तरफ से यहाँ नहीं लगानी, मैं तो आपको एक एग्जांपल देती रहती हूँ इसलिए बता रही हूँ। तो आपको पूरा गमला खाली करना है, उसके बाद जड़ें पूरी दिखनी चाहिए और इसको खुला छोड़ देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, पूरा एक दिन आपको खुला रखना है। जब ये खुला रहेगा तो सूरज की जो रोशनी होगी वो डायरेक्ट इसमें पड़ेगी। जो हमारी जड़ में शिकायत हो गई थी जिससे फल नहीं आ रहा था, फूल नहीं आ रहा था, धूप की रोशनी जैसे ही पूरे दिन 6 घंटे की पड़ेगी, 4 घंटे की पड़ेगी जड़ों में, तुरंत आपकी जो बीमारी है वो दूर हो जाएगी। इसके बाद अब हम लोग का काम होता है खाद खाना। आपको फल नहीं आ रहा है तो अब आपको इसमें वर्मी कंपोस्ट डालनी है, कम से कम 40%। समझ लीजिए 35 इंची गमला है, 25 इंची गमला है अगर आपका, तो कम से कम 1 कटोरा, कहूंगी इतना बड़ा कटोरा जैसे होता है, इतना बड़ा हाथ ले लीजिए, इतना बड़ा कम से कम वर्मी कंपोस्ट, इतनी वर्मी कंपोस्ट आपको मिट्टी में मिला के इसमें डाल देनी है। मिट्टी में मिला के आप इसमें डाल दीजिए। क्या हो गया, कुछ दिनों बाद आपने देखा कि इसके बाद हमारे फूल बनने शुरू हो गए, लेकिन कुछ डंगालें, सबसे पहले आपको क्या देखनी है कि आपकी डंगालें कौन कौन से सूख रही हैं। तो जो डंगालें आपकी सूख रही हो, सबसे पहले
सबसे बड़ी टिप्स होती है हमारी कि जो हमारी सूखी डंगाल है उनको हटा देना है, क्योंकि सूखी डंगालों से क्या होता है, एक डंगाल सूखी होती है, धीरे धीरे पूरा पेड़ खा जाती है वो सूखी डंगाल आपका, और फल आपका बनने नहीं देगी, क्योंकि वो तेजी से बढ़ना शुरू हो गई। एक डंगाल सूखी, एक डंगाल ने पूरा पेड़ आपका सुखा डाला। तो आप उसको तुरंत बढ़िया सा सीजर लीजिए, डिटॉल से सीजर को साफ कीजिए, जंग वाला सीजर नहीं होना चाहिए, इससे अपना पूरा प्लांट साफ कर दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे बड़ी चीज, अब आपने कटिंग भी कर दी, आपने मिट्टी भी अपनी बना ली खूब अच्छे से, अब आपको लगना है कि हमारे फूल आए। फूल आने के लिए सबसे बड़े टिप्स होते हैं, ये देखिए फूल यहाँ लगा है, फूल, ये फूल यहाँ पे रख दिए, सफेद पौधे रख दिए, जिससे क्या होता है, मधुमक्खियां आकर्षित होती हैं। जैसे ही फूल देखती है मधुमक्खियां आकर्षित हो जाती हैं। अगर आपके गार्डन में फूल नहीं है, ये सबसे बड़ा टिप्स होता है हमारे लेमन में नींबू लाने का। आपने फूल के पौधे रख दिए, अगर आपके पास फूल के पौधे नहीं है तो सबसे बड़ी टिप्स लेके आ गई हूँ, शहद। ये शहद हमने क्या करना है, 1 लीटर पानी लेना है, 1 लीटर पानी में हमको ये पूरा कम से कम 3-4 बूंदे इतना शहद डालना है कि इसमें हमारे ये चिपक जाए, समझ रहे हैं आप। तो हमने इसको पूरा ये देखिए हमने यहाँ आधा लीटर पानी लिया है, और आधे लीटर में हमको ये 5 ml शहद डालना है, समझ गए आप। 5 ml 3-4 बूंदे शहद की डाल देनी है। शहद हमारा ऐसा काम करता है जादुई, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल टिप्स बोलते हैं, क्योंकि हमने फूल अगर नहीं है हमारे पास तो हमें आर्टिफिशियल, अगर हम कोई चीज डालेंगे तो कैसे मधुमक्खियों को बुलाएंगे, क्योंकि मधुमक्खियां अपने आप नहीं आएंगी। जब मधुमक्खियां नहीं आएंगी, लार नहीं टपकाएंगी, जब लार नहीं टपकाएंगी तो हमारे फूल नहीं बनेंगे। इसके लिए हमको शहद बहुत जरूरी होता है डालना। उसके बाद आपको नहला देना है ये पेड़। सबसे पहले आप यही करेंगे कि आपको नहला देना है। और दूसरी टिप सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपके लेमन में नींबू नहीं बन रहे हैं और प्लांट में कीड़ा लगा है, तो आपने पहले काट देना है उसको, प्लांट को सबको, जैसे जहां जहां कीड़ा लगा है वो हिस्सा काट दीजिए। उसके बाद जो दूसरी टिप्स लाई हूँ, इंपॉर्टेंट टिप्स, वो हमारी लाई है ये हमारा ऐसा मैजिक समझ लीजिए है, जो सालों से हम यूज कर रहे हैं, सालों से, समझ लीजिए सालों से कीटनाशक नंबर 1 दवाई है। अगर हमने शहद डाला है, पहले ध्यान से सुन लीजिए, अगर कीड़ा लगा है तो लहसुन का छिड़काव करेंगे, और लेमन प्लांट अच्छा है, सालों से नींबू नहीं आ रहे थे, खाली आपको नींबू लेने हैं, कीड़ा नहीं लगा है, तो आपको शहद का इस्तेमाल करेंगे। जब आप शहद, खूब सुंदर सुंदर फूल आ रहे हैं, तुरंत आपके फूल आने शुरू हो जाएंगे जैसे ही आप शहद डालोगे। मुश्किल से 1 दिन भी आप देख लीजिएगा, आजमाओगे तभी समझ में आएगा। जैसे ही आपने शहद डाला, शहद डालते ही इसमें नींबू एकदम से फूल आने शुरू हो जाएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि मधुमक्खियों को तुरंत समझ में आ जाएगा हमारा भोजन कहाँ है। तो मधुमक्खियां दौड़ती हुई जहां भी दुनिया में होंगी, उस कोने कोने से मधुमक्खियां आएंगी, पूरा पेड़ घेर लेंगी और पूरे पेड़ में बैठ जाएंगी और रस चूसना शुरू कर देंगी अपने शहद का। जब वो अपना शहद खाएंगी, जैसे ही शहद खाएंगी, तुरंत फूल बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनकी लार टपकेगी, और लार से समझ लीजिए पैदा होते हैं फूल अपने। तो ये फूल लार से पैदा होंगे, तुरंत फूल बनने शुरू हो जाएंगे। अब शिकायत आ गई, फूल हमारे बन गए तो फूल झड़ रहे हैं। तो झड़ने के लिए आपको ला गई हूँ उपाय। अब ऐसे, पहला तो जैसे ही फूल झड़ रहे हैं तो एक तरीका बता दिया, वो बताया। उसके बाद आपको ये जो लहसुन का पानी है, हमने यहाँ कीड़ों के लिए खाली लहसुन का पानी ऊपर बताया था, शहद के साथ आपको लहसुन का पानी नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो शहद का, लहसुन का ही असर होगा, शहद का असर नहीं होगा। तो ये कीड़ों की सिर्फ दवा है। तो आपको क्या करना है, ये लहसुन का जो दवा हमने बताई है, इसको कोने कोने में आपको ये लहसुन डालना है। इससे क्या होगा, ये जितने आपके किनारे किनारे जो कीड़े बन रहे होंगे, जो आपके दीमक लग गई है, जिसकी वजह से आपके फूल झड़ रहे हैं, सबसे बड़ी चीज, फूल झड़ रहे हैं मतलब कि कोई बीमारी आ गई आपके प्लांट में, या तो आपने पानी बहुत सारा भर दिया, या आपने धूप की कमी रख दी, या कीड़े लग गए। तो हमने हर चीज का इलाज कर दिया, धूप में भी रख दिया, पानी भी इसमें कम डाला, और लहसुन का उपयोग भी कर लिया। ये हमारा समझ लीजिए मैजिक वाला जादुई फर्टिलाइजर होता है, जिससे हमारे फूल रुक जाएंगे और अब आपके फूल कभी नहीं झड़ेंगे। तो अब हमने फूल बना लिए। अब फूल के बाद आ गए हमारे फल। जैसे ही हमारे छोटे छोटे से, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, उसमें लेमन आ रहे हैं। अब जहां जहां आपके फूल रुके होंगे, वहां अपने आप ही आपके इसके लेमन बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये मेरे प्लांट में इतने सारे, यहाँ देखिए देखिए, ये नींबू बन रहे हैं छोटे छोटे से। तो अब इस नींबू में जैसे ही नींबू आने शुरू हो जाएंगे, तो अब हम इसको बढ़ाएंगे साइज को, क्योंकि हमारे ये कुछ खिलाएंगे तभी तो मोटे मोटे होंगे। उसके बाद रस भी लगेगा, उसमें रस भी तभी आएगा जब इसे हम खिलाना पिलाना शुरू कर देंगे। तो हमने कीड़े की दवा खत्म कर दी। ये हम ये लाए हैं जादुई, ये जादुई लाए हैं मेथी का दाना। ये पोटेशियम रिच होता है, आयरन रिच होता है, इसमें गजब का पोटेशियम रिच, कि इसको डालते ही वाकई में आपके नींबू मोटे मोटे निकलने शुरू हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसको एक कोना लेना है, यहाँ पे एक कोना कर दीजिए अपने इसमें
खूब कस के गड्ढा बनाइए, कम से कम 2-3 इंची जड़ तक टच हो जाए इतना गड्ढा बनाइए और इन मेथियों को दानों को पूरा यहाँ पे इकट्ठा डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए। उसके बाद मिट्टी से तुरंत दबा दीजिए, तुरंत कवर कर दीजिए। ये आपका ऐसी जादुई टोटका जो बोलते हैं वो हम लेके आए हैं, जिससे आपके नींबू वाकई में इतने बड़े बड़े हो जाएंगे, इतने रसीले होंगे कि हम आपको बता नहीं सकते। जब आप ये बात आजमाओगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। दिया कीड़ा रिच दे दिया, कीड़ों की दवाई दे दी हमने, इसमें वर्मी कंपोस्ट जब हमारे पौधे फूल नहीं बन रहे थे वो डाल दी। अब लास्ट ऑप्शन आ गया कैल्शियम की दवा है। इसको हमको क्या करना है, एक गड्ढा बनाना है। यहाँ पर ये देखिए, देख लीजिए, ऐसे एक गड्ढा बनाना है और गड्ढे में इस कैल्शियम की गोली को दबा देना है। आपका कितना बड़ा गमला है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जितना बड़ा गमला होगा उतनी, मतलब सिर्फ 35 इंची गमले में आपको 1 टैबलेट डालनी है। अगर इससे बड़ा टैबलेट अगर आपका गमला हो तो आप इसमें 2 टैबलेट भी डाल सकते हैं। ये आपकी 20 दिन में, कम से कम 20 दिन में ये टैबलेट आपको डालनी ही डालनी है। हर 20 दिन में रिपीट करनी है। तो आपके लेमन इतने भर भर के, उसके बाद इसको दबा देना है यहाँ पे। तब आपके ये लेमन इतने भर भर के आएंगे कि आप सोच के हैरान हो जाओगे कि हमने ये गोली कौन सी चमत्कारी दिखाई थी। बहुत सस्ती ये दवा मिलती है, कैल्शियम की टैबलेट बोलते हैं इसको। बस ये दवा गोली नहीं अगर मिले तो आप चूना भी ले सकते हैं, पान की दुकानें में मिल जाता है, पुताई की दुकानें में मिलता है। बस आपको ये जो 1 तिहाई चम्मच है, समझ लीजिए चुटकी बोलते हैं, 1-2 चुटकी मिट्टी में गाड़ देना है चूना। जैसे मैंने गोली बताई वही तरीका होगा। हम लहसुन का इसमें पानी डाल चुके हैं। आपको अगर लहसुन छोटा छोटा सा मैंने दिखाया था आपको, पूरा ये साबुत मैंने पूरा इसमें 4 कलियां थी मेरे, जो लहसुन मैंने पूरे 4 कलियों से कूटा था, रात भर भिगोया था उसको मैंने। इसको रात भर में भिगोने से पूरा इसका लहसुन का असर आ जाता है, जिससे हमारे कीड़े बिल्कुल 100% खत्म हो जाएंगे। अब अगर आपकी मिट्टी, क्योंकि मैंने कोई फर्टिलाइजर आपको नहीं दिखाया डालते हुए, तो मिट्टी आपकी सूखी बिल्कुल ड्राई है, तो आज हमने मेथी का दाना भी डाल दिया। हमने वर्मी कंपोस्ट बहुत पहले डाली है। अगर हमारे में ध्यान दीजिएगा हर बात पे, पहले की वीडियो देख लीजिएगा, समझ में कुछ गड़बड़ लगी हो। इसके बाद मिट्टी अगर आपकी सूखी है तो बस आज के दिन आपको इसको पानी भर के दे देना है। बस आज के दिन भर के पानी देंगे तो मेथी का भी जो पोटेशियम इसमें निकलेगा, आयरन, कैल्शियम सब कुछ निकलेगा। इससे आपके लेमन बढ़िया हरे हरे होने शुरू हो जाएंगे, इससे आपके लेमन बनने शुरू हो जाएंगे। तो बस आज आपको पानी डालना है। इसके बाद जब आप मिट्टी अपनी चेक करोगे, कम से कम 5 दिन बाद जब अपनी मिट्टी चेक करोगे, जब तक पूरी मिट्टी आपकी नीचे तक सूख नहीं जाएगी, जब तक आपको पानी नहीं डालना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पूरी कंप्लीट हो गई वीडियो। मुश्किल से आपके 15 दिन नहीं बीतेंगे और आपका प्लांट नींबू से भरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फूल टिक गए। अगर एक बार अगर फूल टिकने शुरू हो गए तो तुरंत फल में कन्वर्ट हो जाएंगे वो, और कुछ मुश्किल से 20 दिन होंगे और 20 दिन में ही आपके एक एक फूल में ऐसे नींबू आएंगे जिसको देखकर आपको हैरानगी हो जाएगी कि क्या ये वही पेड़ है जिसमें सालों से नींबू नहीं आते थे, और जरा सा हमने क्या ट्रीटमेंट किया और हमारे जब इतने ज़्यादा फूल आने लग गए, इतने फल आने लग गए कि हम खुद इतने हैरान हो गए। और इतने नींबू भर भर के आ रहे हैं कि अब तो हम तोड़ते तोड़ते थक गए। तो चलो भाई, पड़ोसी को भी उसके बाद भी कुछ गड़बड़ लगी तो मुझे नींबू। कंप्लेन कर दीजिएगा। और मेरी बाकी पहले की बहुत सारी वीडियो पड़ी है, ABCD सब कुछ समझ में आ जाएगी। मुश्किल से 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 1 महीने पहले हर लेमन की प्लांट की ट्री की वीडियो आती रहती है, तो जानकारी आपको सब कुछ मिल जाएगी। बाय बाय।